अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप ज़्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाइएगा। आज का जो टॉपिक है गोल्ड बीज को लेकर है, तो मैं हमेशा गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में रखना सेफ मानता हूँ। देखिए कैसे काम करना है। मान लीजिए कि आपने गोल्ड बीज बाई किया मार्केट में और यहाँ से अगर थोड़ा सा डाउन चले गया तो हम लोग को डर लगने लगता है कि कहीं पे ये हम लोग को ज़्यादा लॉस ना दे दे। थोड़ा सा हट के सोचिए कि जब भी हम लोग गोल्ड फिजिकल रूप में खरीदते हैं तो कभी भी हम लोग सोचते हैं कि गोल्ड बाइंग करेंगे तो क्या हम लोग को लॉस होगा, या गोल्ड बाई करके हम लोग ले आते हैं घर, उसके बाद गोल्ड का प्राइस कम था तो हम लोग कभी सोचते हैं क्या गोल्ड को जाके वापस जो है सेल कर दे, कभी नहीं सोचते। हम लोग को ये पता रहता है कि गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म में हम लोग को प्रॉफिट ही देगा और कभी भी कोई मुसीबत आता है तो ये जरूर हम लोग को हेल्प करेगा। ये हम लोग के माइंड में एकदम से सेट है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाइएगा। और मैं गोल्ड और सिल्वर में इसी सोच के साथ इन्वेस्टिंग करता हूँ। गोल्ड और सिल्वर का जो भी करंट मार्केट प्राइस हो, अगर इस प्राइस पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे पता है ये 1, 2, 3 साल बाद मुझे जो है प्रॉफिट ही देगा, लॉन्ग रन में ये मुझे प्रॉफिट ही देगा। तो अगर इस तरह से सोचेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर जो है हमेशा आपको जो है प्रॉफिट ही देगा। अभी के समय हम लोग को इसमें अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है या नहीं, शॉर्ट स्विंग को लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और गोल्ड बीज का चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 मंथ में अगर देखेंगे तो गोल्ड बीज ने रिटर्न बना के दिया है 6.11%। 1 ईयर में 19.74% का एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 5 ईयर्स में 88% का रिटर्न जनरेट करके दिया है गोल्ड बीज ने। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे और गोल्ड बीज का ट्रेड इन्फॉर्मेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो निपॉन इंडिया की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है गोल्ड बीज, इसका जो कोड है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 64.25 पे चल रहा है और ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखेंगे टोटल मार्केट कैप 15,216 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ लिस्टिंग देखेंगे तो 19 मार्च 2007, लगभग 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए। एक बार हम लोग देख लेते हैं हिस्टोरिकल डाटा में कि कैसे वॉल्यूम से इस ETF में ट्रेड होते हैं। तो प्रीवियस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा वॉल्यूम्स। तो 27 दिसंबर को जो वॉल्यूम बना था 56 लाख का, उससे पहले 39 लाख, 41 लाख, 56 लाख, 63 लाख, 1 करोड़, 1 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम बना था। तो वॉल्यूम गोल्ड बीज में हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से गोल्ड बीज में यहाँ पे ट्रेड होते हुए हम लोग को दिख रहा है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आप लोग को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और वहाँ पे चल के हम लोग थोड़ा सा गोल्ड बीज को डीप एनालाइज कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे और गोल्ड बीज को 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग ने लगा लिया है। एक कैंडल जो है ये 1 दिन का दिखा रहा है, ठीक है ना, एक कैंडल 1 दिन का दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी गोल्ड बीज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 64.21, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा तो 64.25 समथिंग में देख रहा था। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई से अभी के समय गोल्ड बीज कितना करेक्ट है, सबसे पहले हम लोग ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो गोल्ड बीज ज़्यादा वॉलेटाइल ETF नहीं है, ज़्यादा ये गिरता भी नहीं है और ज़्यादा तेज भागता भी नहीं है। तो अभी के समय गोल्ड बीज हम लोग को लगभग 5% ऑल टाइम हाई से करेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या अभी के समय हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस डेटा देखेंगे, थोड़ा सा इसको जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस देखेंगे डेटा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि गोल्ड बीज एक रेंज में हम लोग को फंसा हुआ दिख रहा था। कब से देखने को मिल रहा था ये, तो एक बार देख लेंगे यहाँ पे। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको लगा लेता हूँ। तो आप लोग को लगभग नवंबर 23 से मार्च 2024 अब 4-5 महीने या 5-6 महीने जो था गोल्ड बीज एक रेंज में फंसा हुआ था और उसके बाद गोल्ड बीज ने क्या किया, इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। तो कितना रिटर्न जनरेट करके दिया ये भी एक बार देख लेते हैं। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट से ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर कोई तो एकदम से टॉप में इन्वेस्टिंग बॉटम में इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 15% का लगभग रिटर्न बना के दिया था। वहीं से अगर देखेंगे बॉटम से, यानी एकदम से बॉटम से अगर हम लोग ने किसी ने एंट्री बनाया होगा तो लगभग यहाँ पे 18-19% का रिटर्न बना के दिया था इसके ब्रेकआउट के बाद। यही चीज़ सेम अगर देखेंगे गोल्ड बीज में कुछ महीने बाद फिर से ये कंसोलिडेशन हम लोग को एक रेंज में करता हुआ दिखा था और ये रेंज बना था। 1 मिनट फिर से और एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये रेंज हम लोग को बनता हुआ दिखा था लगभग अप्रैल 2024 से सितंबर 2024। तो यहाँ पे 6-7 महीने का एक गैप में भी एक रेंज बना था। और ऐसा नहीं है कि ये जो एक जो रेंज बना रहा है, ये जो एक साइडवेज जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बस इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। यहाँ पे बीच में एक बार ब्रेक डाउन भी हुआ था, थोड़ा नीचे आया था, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। और जब इस ETF ने अपने रेंज का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे भी अच्छा हम लोग को एक मूव देखने को मिला। और अभी के समय अगर देखेंगे तो गोल्ड बीज फिर से और एक रेंज बना रहा है यहाँ पे। तो ये रेंज जो बन रहा है
तो यहाँ पे रेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है 63 के एक सपोर्ट पे अगर गोल्ड बीज देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। यहाँ से देखिए ऐसा नहीं कि 63 का सपोर्ट लेके ही गोल्ड बीज ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट है, अप एंड डाउन हो सकते हैं। और एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि 200 डे का मूविंग एवरेज भी नीचे से आ रहा है, तो 63 एक सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है। और उसके बाद अगर बात करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो 63 का सपोर्ट भी सही है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको वेट करना है 61.80 के करीब करीब और 200 डे का मूविंग एवरेज। और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है गोल्ड बीज का अभी के समय 60 पे मिल जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट स्विंग के लिए भी हम लोग सोच के चल सकते हैं। एक बार प्रीवियस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोल्ड बीज जब भी अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को टच करता है तो वहाँ से इसका मूवमेंट कैसा होता है। तो 200 डे का मूविंग एवरेज को टच करता हम लोग को काफ़ी दिन से नहीं दिखा है, और ये इससे पहले दिखा था लगभग हम लोग को मार्च 2024, उससे पहले अच्छा यहाँ पे फरवरी और मार्च के बीच में 200 डे के मूविंग एवरेज को एक बार टच किया था, और उससे पहले फिर से टच किया था, ब्रेकडाउन भी हुआ था। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही चलेगा, ये 200 डे का मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन किया, फिर इसको ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूव यहाँ पे दे देते हुए हम लोग को दिखा था। तो लगभग अक्टूबर 2023 में भी गोल्ड बीज जो है हम लोग को 200 डे का मूविंग एवरेज पर भी देखने को मिला था। और एक चीज़ का हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं और इंडिकेटर को फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा या आप पुराने मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग 2 इंडिकेटर फॉलो करते हैं ज़्यादातर। एक हो गया 200 डे का मूविंग एवरेज, और दूसरा इंडिकेटर जो है वो है RSI। तो एक बार RSI की मदद से भी देख लेते हैं कि गोल्ड बीज का RSI अभी किस रेंज में चल रहा है। तो गोल्ड बीज का RSI अभी भी जो है 50 पे है। हम लोग जब भी कोई ETF में एंट्री बनाते हैं 200 डे के मूविंग एवरेज प्लस RSI के बेस पे, तो उस ETF का RSI अगर 40 के नीचे होता है तो हम लोग बहुत अच्छा उस समय एंट्री पॉइंट मानते हैं। तो अभी के समय गोल्ड बीज का जो RSI है थोड़ा हायर साइड पे है, 50.23 पे है। पर अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं बोलूँगा अभी के समय भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। एक बार में पूरा कैपिटल अपना डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। और जब भी आपको अगर इन्वेस्टिंग करना होगा कोई भी ETF में, अब मेरे कहे अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालाइज कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट है, कैसा भी मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अपना पैसा है तो इस पर ध्यान रखना है जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी के समय गोल्ड बीज 64.21 पे है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। शॉर्ट स्विंग के लिए तो एक लंबा वेट करना पड़ेगा, पर अगर हमारा व्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं फिर भी थोड़ा सा वेट करूँगा। और पहला सपोर्ट जो है 63 पे अगर मुझे देखने को मिलता है गोल्ड बीज में, थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे चलूँगा। उसके बाद अगर टूटता है 63 का तो 61.70 या 80 के करीब करीब मैं लूँगा। और ये दोनों सपोर्ट का भी अगर ब्रेक डाउन होता है तो लास्ट जो हमारा फाइनल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 60 पे, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जम के जो है यहाँ पे मैं आप लोग को इन्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के समय गोल्ड बीज एक रेंज में हम लोग को फिर से फंसा हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है ये इसका जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हम लोग को बहुत ही जल्दी फिर गोल्ड बीज अपना नया हाई लगाते हुए दिखेगा। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 1 साल से ज़्यादा का है, तो मैं बोलूँगा इस रेंज में भी हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे चल सकते हैं। और वेट करेंगे कि अगर थोड़ा सा और डाउन देखने को मिल जाए, यानी 63 में देखने को मिल जाए, तो बहुत अच्छा जगह पे हम लोग को मिलेगा। शॉर्ट स्विंग के पर्पज से सोच रहे हैं, 5 या 6% का टारगेट लेके सोच रहे हैं, क्योंकि गोल्ड भी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो इसमें बड़े टारगेट्स भी मिलना इतना आसान नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग गोल्ड बीज में प्रॉफिट बुक करेंगे तो कोशिश करेंगे 6% का तो बुक कर लें, पर 5% भी जो है ख़राब नहीं है गोल्ड बीज में, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो इतने जल्दी इसमें जो है आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोबारा सा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो खुद का एनालाइज कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर और एक बार बात कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और टेलीग्राम चैनल अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर से ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में 2300 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जितना भी सब कुछ है सब फ्री में है, कुछ भी अपडेट होता है यहाँ पे मैं डालता हूँ। अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो उसको भी आप लोग आके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।